हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। सो इमेजिन कीजिए आप लोग 6 महीने से सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बारी आती है तो आप अप्लाई भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण आपका जो है फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है और आप जो है एग्जाम नहीं दे पाते। दिस मीन्स अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया तो आपका ये पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, आप जो है पीजी नहीं कर सकते हैं। सो ये ज़रूरी हो जाती है कि जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तो उसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, तो वो सारे मिस्टेक को अवॉइड किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो जो भी स्टूडेंट हैं जो 2025 का आप लोगों ने सीयूईटी पीजी का फॉर्म या तो फिल कर दिया है, तो उसमें आपको करेक्ट करना है या फिर अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया है, तो ये सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सो बहुत सारे में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक स्टूडेंट जो करते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है इनकरेक्ट सब्जेक्ट कोड और ये हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनका जो स्पेशल प्रोग्राम होता है उनका अलग-अलग सब्जेक्ट कोड होता है। अब स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को नहीं पढ़ते हैं या फिर सीयूईटी पीजी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको भी नहीं पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉमन सा मिस्टेक देखते हैं, तो जेएनयू में जैसे आपका एमए हिस्ट्री का जो प्रोग्राम है, तो इसका कोड जो है HUQP 09 है। लेकिन वहीं पे आप सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म में देखिएगा तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का कोड फिल कर दिए। अब इस मिस्टेक के कारण जो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, जैसे लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज जो है, अगर हम देखते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहाँ पे भी आपका जो है लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज का कोड है, कोर्स है। टीस्ट में भी सेम प्रोग्राम है, जेएनयू में भी सेम प्रोग्राम है, लेकिन हर एक अपना-अपना ये डिफरेंट कोड के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। किस सब्जेक्ट कोड, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि जो सोशल साइंसेस है, इसका सब्जेक्ट कोड कुछ और है, तो आपको यहाँ से मैच कर लेना है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में आप प्लान कर रहे हैं एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेने का। तो आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो सब्जेक्ट कोड के अनुसार ही आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़। आप पॉलिटिकल साइंस के लिए भी प्रिपरेशन करें, डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज के लिए भी करें। लेकिन जेएनयू के लिए अगर आप करते हैं तो इसका कोड है HUQP 06। लेकिन यहीं अगर टीस की बात करते हैं तो इसका जो कोड आ जाता है COQP 11। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको फिर 3 सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस भी फिल कर रहे हैं तो आपको HUQP 18 ये सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना पड़ेगा, तो आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। सो ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट जो ये फिल कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि मुझे सब्जेक्ट कोड कौन-सा एंटर करना है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है लूजिंग पासवर्ड। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ भी अपना पासवर्ड डाल देते हैं, उसको कहीं नोट डाउन करके नहीं रखते हैं। तो ये जब आप नोट डाउन करके नहीं रखिएगा तो वहाँ पूरे सिस्टम में कहीं से रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं है। और ये तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने अपना पासवर्ड अगर आप भूल गए, दिस मीन्स आप ना एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर पाइएगा, ना ही आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाइएगा। सो कोशिश करना है कि जो भी आप पासवर्ड सेट करते हैं, और ये बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट जो है साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल करवा देते हैं। साइबर कैफे में क्या होता है कि वो कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पासवर्ड वो एक एंटर कर देते हैं। अब वो आपको बता देते हैं वर्बली, आप उसको नोट डाउन नहीं करते, ये सोच के कि हम बाद में जो है नोट डाउन कर लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये तो मोस्ट कॉमन है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए क्योंकि वो पासवर्ड ही भूल गए। अब पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड रीसेट नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। तीसरा हो जाता है नो फी पेमेंट। देखिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा जब पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है आपने फी पेमेंट कर दिया हो। लास्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फी पेमेंट किया ही नहीं। अब फी पेमेंट नहीं किया, अब ये सोचते हैं कि सर बाद में एक्सटेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ करना है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है फी पेमेंट। आपको उसी समय कोशिश कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद ही जाके जो है आप अपने फी पेमेंट कर दीजिए। वहाँ पे अगर फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट हो जाता है लूजिंग एप्लीकेशन पिक्चर। अब देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लूजिंग एप्लीकेशन पिक्चर। अब ये चीज पता है कब इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं ना, तो आपको वो सेम पिक्चर पेस्ट करना होता है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मोबाइल से पिक्चर ले लेते हैं। अब पिक्चर लेके वो उस समय अपलोड तो कर दिए, लेकिन वो पिक्चर डिलीट कर देते हैं। अब इसके कारण लास्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट को एप्लीकेशन फॉर्म का पिक्चर कुछ और था, एडमिट कार्ड के साथ वो जो पिक्चर लेके जा रहे थे वो कुछ और था, जिसके कारण एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिया गया। सो आपको जो पिक्चर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किया है, सेम पिक्चर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में 2 पिक्चर आपके पास होना चाहिए। और सेम पिक्चर फिर आपको यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, आपको वहाँ पे भी सेम पिक्चर लेके जाना है। आप 10 जगह अलग-अलग पिक्चर लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी आपका पिक्चर को सेम अगर होता है, वो वेरीफाई होने के बाद ही एडमिशन आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 स्टेज हो जाता है। एक तो पहले एडमिट कार्ड में आपका पिक्चर होना चाहिए, और दूसरा जो है आपका एडमिशन के समय। सो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर भी इन लोगों ने पिक्चर अपना, क्योंकि वो अपलोड कर लेते हैं सेल्फी लेके। अब सेल्फी तो डिलीट कर देते हैं कि हाँ, मुझे इसका कोई ज़रूरत है नहीं। इंस्टाग्राम वाला तो सेल्फी होता नहीं है ऐसा कि जिनको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया जाए, लाइक मिल आ जाए। ये तो एग्ज़ाम के लिए कैसे भी लोग ले लेते हैं। तो वहाँ पे जो है ये दिक्कत आ जाती है। अब लास्ट जो है नो क्लियर पिक्चर एंड सिग्नेचर, तो इस पे भी जो है अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर वहाँ पे सिग्नेचर में लिमिट है कि आप कितने केबी का अपलोड कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि जो आप सिग्नेचर जैसे लेते हैं ना, तो जो आपका सिग्नेचर है वही पूरा, ये नहीं कि साइड का स्पेस भी आपका आ गया है, जिसके कारण आपका जो सिग्नेचर क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर मेरा सिग्नेचर ऐसे ही बहुत ही मिनिमल है, छोटा है, ज़ूम करके देखना होता है। तो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो जो इन्विजिलेटर होंगे वो ज़ूम करके नहीं देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है, और फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि जितना आपका पिक्चर जो है क्लियर से क्लियर हो सके। जब आप अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो बाल को पीछे कर लेना है। ये नहीं कि हैट लगा लिए हैं, पूरा मेकअप करके गए हैं, पिक्चर यहाँ कुछ और है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में किसी और रूप में देख रहे हैं। ये सब काम नहीं करना। जितना सिंपल हो सकते हैं, जो आप नेचुरल अपने आप को बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी रूप में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में भी वो देखा जाएगा। लोग जो है वो लहंगा पहन के पिक्चर ले लेते हैं, पहुँच जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, पता चलता है कि वो तो लहंगा में पूरा मेकअप के साथ पिक्चर था, यहाँ पे कुछ मैच ही नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी वो एग्ज़ाम देने नहीं देते। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा भी कुछ-कुछ मिस्टेक्स और होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म ही लूज़ कर देते हैं। उसका पीडीएफ आपको रखना है, क्योंकि जब तक आपका पीडीएफ आपके पास नहीं रहेगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एग्ज़ाम के बाद जब एडमिशन लेने के लिए, तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म माना जाता है। तो कोशिश कीजिए कि वो पूरा ये सारा, जैसे एडमिट कार्ड भी जब इश्यू होगा तो वो एडमिट कार्ड का कॉपी आपको रखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी रखना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप गूगल ड्राइव में एक सीयूईटी पीजी 2025 करके एक अपना पर्सनल ड्राइव बना दीजिए, जहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक किया हो, तो इसमें कुछ-कुछ सुधार होने का ऑप्शन होता है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एग्जाम टेजी की तरफ से बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, मॉक पेपर, सब कुछ लॉन्च किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। तो फटाफट आप जो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एग्जाम टेजी का मोबाइल ऐप या वेब एप्लीकेशन का जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी डाउनलोड करके जो है चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the very best.